महाराष्ट्र में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर जारी जीआर पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी थोपने को लेकर मनसे स्टाइल में देखने की धमकी दी है। मनसे के आरोपों को लेकर सत्ता पर काबिज शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने निशाना साधा है और पलटवार भी किया है। संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति को लेकर हिंदी के नाम पर मनसे की तरफ से विरोध का नाटक चल रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका अंग्रेजी भाषा को लेकर विरोध नहीं है, हिंदी को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं ये समझ के परे है। यह उनका ढोंग है। विरोध करने वालों के बच्चे स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी सीख सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं सीख सकते। मुंबई में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं। मराठी मानुष की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है। ये राजनीतिक स्टंट है। मराठी भाषा को कोई भी नहीं रोक सकता। नई शिक्षा नीति में हिंदी को जबरदस्ती थोपने का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में जो हिंदी के मुद्दे पर मनसे के तरफ से विरोध का नाटक चल रहा है, उनको सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है जिसके तहत पूरे देश में हमारी पूरी नई जनरेशन को पहली क्लास से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। एक तो उनकी अपनी जो मातृभाषा है, जो उस राज्य की भाषा है, वो अनिवार्य है। हर बच्चे को उसकी भाषा सीखनी है। मतलब महाराष्ट्र में मराठी भाषा पहले क्लास से सीखना ही सीखना, उस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद गुजरात में गुजराती भाषा सीखना, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा सीखना है, बंगाल में बंगाली भाषा सीखना है, या फिर केरल में मलयाली भाषा सीखना है। इस अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त केंद्र सरकार का सुझाव है कि 2 और भाषाएं सीखनी चाहिए। एक अंग्रेजी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा है। हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी सीखता है पहली क्लास से, तो पूरी दुनिया में जाकर के अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से केंद्र सरकार का सुझाव है कि हिंदी भाषा भी, चूंकि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेट करने वाली एक सबसे सशक्त भाषा है, तो हमारे मराठी बच्चों को भी हिंदी सीखनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अंग्रेजी भाषा पर उनका विरोध नहीं है, उनका हिंदी पर क्यों विरोध है समझ में नहीं आता। वो बोलते मराठी चलेगा, मराठी पर तो किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अंग्रेजी भी चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी। जैसे मराठी भाषा हमारी अपनी भाषा, इस मिट्टी में पैदा हुई भाषा है, वैसे ही हिंदी भाषा भी हमारी भारत की मिट्टी में पैदा हुई भाषा है। तो अगर आपको मराठी चलती है बहुत अच्छी, आपको अंग्रेजी चलती है तो विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं चलती। ये जो एक ढोंग है, इस ढोंग का मैं निषेध करता हूं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेनिश सिखलाते हैं, फ्रेंच सिखलाते हैं, अंग्रेजी सिखलाते हैं, हिंदी सिखलाने में आपको क्यों शर्म आती है? हिंदी सिनेमा देखते हैं, अब हिंदी सिनेमा देखने गए थे, प्रीमियर पे गए थे, अब आमिर खान की पिक्चर के प्रीमियर पे गए थे, हिंदी गाने सुनते हैं। इनके पिताजी तो हिंदी के बहुत अच्छे संगीतकार हुआ करते थे, तो आपको हिंदी गाना चलेगा, हिंदी फिल्म स्टार चलेगा, हिंदी हीरो हीरोइन चलेंगे, लेकिन हिंदी भाषा नहीं चलेगी। यह और कुछ नहीं, राजनीति से प्रेरित एक स्टैंड है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, मराठी भाषिकों की भावनाओं को भड़काने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं मराठी भाषिकों से इतना ही कहना चाहूंगा, मराठी भाषा पर किसी को ऐतराज नहीं, और कोई ऐतराज महाराष्ट्र में कर भी नहीं सकता, और जो ऐतराज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है यह कहके कि आपको जबरदस्ती हिंदी सिखलाया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं है, यह उस बच्चे को एक ऑप्शन दिया गया कि यह भी भाषा सीख ले अपनी भाषा के अतिरिक्त। यह नहीं कहा जा रहा है कि मराठी मत सीखो, सिर्फ हिंदी सीखो, ये किसी ने नहीं कहा। नई शिक्षा नीति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं हिंदी का, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे अगर हिंदी सीख लेंगे तो पूरे देश में जाकर के बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं।